हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और डब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई फटाफट से जुड़ें। आपका 9 बजे ही स्टार्ट होता है मैथ्स का पोर्शन आरपीएफ के रेल रक्षक बैच में, जो कि आप लोगों ने लिया हुआ है आरडब्ल्यूए से। तो बहुत मेहनत करनी है हम लोगों को, बहुत शानदार तरीके से एक रिजल्ट लेकर आना है। आने वाले कुछ महीनों में जब ये एग्जाम हो तो उसमें एक रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए दोस्त। तो उसके लिए आप लोग जरूर जुड़े रहें हमारे साथ और हर एक क्लास देखने की कोशिश करें। नरेश कुमार गुड मॉर्निंग। अनिल बहुत बहुत स्वागत है। पलक, सतीश, सोनम, सतवीर बहुत बहुत स्वागत है। उज्जवल, राजेश, दीपक, गौरी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण, सूरज, बेनीवाल, चंदन कुमार, दीपक, बॉबी, ज्योति, नरेश, काजल, लक्ष्मी, सौरभ, ऋषभ, अंजलि, भीम, सुधीर, पवन, एकता, आकाश, सुभाष, अमरजीत। तो गुड मॉर्निंग दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं अगर किसी बच्चे का नाम ना ले पाऊं किसी कारण से, तो मैं आपको गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बोल रहा हूं और थैंक यू और सेम टू यू भी बोल रहा हूं अगर आप मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया एक ही सेकंड में लगभग लगभग 60 से 70, एक सेकंड में 60-70 मैसेज हैं जो गुड मॉर्निंग के हैं। तो जैसे ही आप लोग जानते हैं क्लास स्टार्ट होती है, सभी बच्चे आप लोग जुड़ जाते हैं। और जब सभी जुड़ेंगे तो जब सब एक साथ गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो दोस्त नाम पढ़ पाना बस ये है कि एक झलक में जो दिख जाए, तनोज दिख रहा है, अभिषेक, विजय, दीपक, मोहित, रवि, आयुष, मांशु और जो मैं नाम ले रहा हूँ, इस बीच में 20-20 नाम ऊपर निकल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो प्लीज इस बात को बिल्कुल माइंड ना करें कि सर मेरा क्लास आप देख रहे हैं और लाइव क्लास होती है, बहुत सारे बच्चों का मैं मैसेज नहीं अगर देख पा रहा हूँ तो वो इस तरह से बोलते हैं कि सर ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या? प्यारे बच्चे, लाइव क्लास है। लाइव क्लास में सही 8 बज के 7-8 मिनट के आसपास आप देख सकते हैं हो रहे होंगे आपकी घड़ी में। ठीक है, तो वही बिल्कुल ध्यान से गुड मॉर्निंग दोस्त। तो रिमाइंडर थ्योरम, और कुछ बच्चे मैं एक भी देखता हूं, जैसे एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं 2 मिनट की, कि सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? भाई आप लोग और मैं पूरा 1 घंटे यहाँ खड़े होके बीच में मैं बात करता ही नहीं, कभी भी आप लोगों ने देखा है। ना हंसी मजाक होता है, ना कोई मोटिवेशनल होता है, ना कोई शायरी होती है, ना कोई आस्की की बात होती है। ऐसी बात तो मैं करता ही नहीं। केवल और केवल अपने कंटेंट पे फोकस्ड रहते हैं हम भी और आप भी। तो भाई अगर आपके प्रेशर में आके मैं किसी चीज को छोड़ के चला जाऊं, यही कारण हो सकता है भाई। बस किसी चीज को पता पड़ी कि उसमें अगर 6 क्लासेस हो सकती है, 7 क्लासेस हो सकती है, लेकिन आप लोग मुझ पे ये प्रेशर बिल्ड करोगे सर रिमाइंडर थ्योरम कब खत्म होगी, और मैं उसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट या कोई हल्का पतला पॉइंट भी छोड़ दूं, तो आप लोग बाई चांस एग्जाम में आए तो वो गलती आपकी होगी या मेरी होगी, ये बता पाना मुश्किल है फिर उस केस में। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं धैर्य के साथ आप हमारे साथ, एग्जाम से पहले की गारंटी मेरी है। अगर गवर्नमेंट कह देगी ना 20 दिन में एग्जाम है, तो मैं रोज 10-10 घंटे क्लास लेके 20 दिन में कोर्स खत्म करा के आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा आपके आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह रही है अभी 4 महीने हैं, तो बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है आप लोगों को, बहुत ईमानदारी के साथ। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता दोस्त, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करनी है। आइए, जो मैंने कल लास्ट का टेबल छोड़ा था, ठीक है ना? सर आप अमेरिका से हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं अमेरिका से हूं, मैं अमेरिका से हूं भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आप अमेरिका से हैं, अमेरिका से हैं। नारायण राजक, राम राम दोस्त, बहुत बढ़िया जी सर, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से करिए। हिसाब बिल्कुल सिंपल होगा, आरपीएफ में जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत डीप जा रहा हूँ, बच्चा कहेगा, एक मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास एक मैसेज आया जब मैंने यूनिट डिजिट कराई, 3 क्लास 4 क्लास 3 क्लास उसकी लगी थी। तो एक बच्चे का मैसेज मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप में आया था, सर हमें मैथ में पीएचडी नहीं करनी, केवल उतना पढ़ा दो जो आरपीएफ में आ जाए। मतलब उसकी इच्छा ये थी मैं 35 क्वेश्चन दे दूं कि ये आरपीएफ में आ रहे हैं, ले भाई कर ले, 35 क्वेश्चन मैं उसको दे दूं। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। और आप जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का कॉमन बैच है। एसआई में अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं और कांस्टेबल में भी आएंगे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे। एसआई में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे। तो वो सारे के सारे आपको टारगेट करने ही करने हैं किसी भी कीमत पे।
वो सारे के सारे प्यारे दोस्त आपको टारगेट करने हैं। एसआई का बच्चा भी तो है बैच में। तो अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है सर बड़ी इजी है, तो वो आपके लिए, उस बच्चे से पूछो जिसको नहीं पता, उस बच्चे से पूछो जिसको नहीं पता। अगर मैं आपसे बोलूं एक पंचभुज है, अष्टभुज है, उसमें कितने विकर्ण होंगे बताओ। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता, जबकि उसका सीधा सा एक सिंपल सा एक सूत्र है। तो अगर वो फॉर्मूला पता है तो ठीक, नहीं पता तो ठीक। आओ भाई, अब ये रहा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहा, क्लियर सी बात है, आप इसको देखो। यहां मैंने लास्ट छोड़ा था, यहां मैंने लास्ट छोड़ा था, तो आप बोलोगे सर ये वाला टॉपिक इसमें क्या क्या है। अब मैं इसको थोड़ा डिजाइन करवा लाया, कल तो मैंने हाथों से लिख दिया था, आज इसको मैं डिजाइन करवा के लाया हूं। ठीक है, आज इसको डिजाइन करवा के लाए हैं। क्या बोला जा रहा है मेरे दोस्त, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में n ऑड है, यानी पावर विषम है, जैसे a की घात 3 प्लस b की घात 3, या a की घात 5 प्लस b की घात 5, या a की घात 351 प्लस b की घात 300 या b की घात 35, ऐसे कुछ है। यानी a की घात और b की घात अगर विषम संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो कटेगी हमेशा a प्लस बी से कटेगी, a माइनस बी से कभी नहीं कटेगी। a प्लस बी से कटेगी, a माइनस बी से नहीं कटेगी। ठीक है, a माइनस बी से नहीं कटेगी, डिविजिबल बाई a प्लस बी, नॉट डिविजिबल बाई a माइनस बी। अब आप बोल रहे हो सर a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर n ऑड है, यानी कि a की घात 3 माइनस बी की घात 3, या फिर a की घात 35 माइनस बी की घात 35, ऐसे लिखा हुआ है, पावर दोनों जगह सेम है और दोनों की पावर ऑड यानी कि विषम संख्या है, ऑड यानी कि विषम संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये a माइनस बी से कटेगी, a प्लस बी से कभी नहीं डिविजिबल होगी। a प्लस बी से कटेगी, a माइनस बी से कटेगी, a प्लस बी से कभी भी कटेगी नहीं। ठीक है, अब आओ एक और बात, अगर आप बोलो सर a की पावर n प्लस बी की पावर n में n इवन है, यानी जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या a की घात 100 प्लस b की घात 100, तो ऐसे केस में ये किसी से भी नहीं कटेगी, किसी से भी नहीं कटेगी, a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, किसी से कटेगी ही नहीं। ठीक है, किसी से भी नहीं कटनी। आप जैसे ये बोल रहे हो ना यहां कट रही है, ये कटती नहीं है किसी से भी। ठीक है, आओ अब आओ इस बात को, यहां एक बात देखोगे सर, यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n, जैसे आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a की घात 100 माइनस बी की घात 100, तो ये क्या होगा, तो मेरे दोस्त ये दोनों से कटेगी, a प्लस बी से भी कटेगी, a माइनस बी से भी कटेगी, a प्लस बी से भी कटेगी, a माइनस बी से भी कटेगी। अब आप बोलो जी ए बी एन बहुत सारे हो गए, ये देखने में तो एक से लग रहे हैं, ये देखने में तो एक से लग रहे हैं, इसको करे कैसे, इसके क्वेश्चंस होंगे, इसके क्वेश्चंस आप करोगे तो ऑस्ट्रेलिया के कंगारू हमारे साथ आ चुके हैं भाई, इनको देखोगे। अब आप बोलोगे सर देखने में तो एक से लग रहे हैं, भाई ये दोनों एक से लग रहे हैं देखने में, और ये दोनों एक से लग रहे हैं, लेकिन यहां देखो n बराबर ऑड है, यहां n बराबर इवन है, यानी पावर यहां विषम है, यहां पावर सम है। ये देखो यहां पावर विषम है, यहां पावर सम है। तो ये बात आपको साफ साफ समझ आ जानी चाहिए कि इसका क्या होने जा रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 25 की पावर 20 माइनस 16 की पावर 20 निम्नलिखित में से किस से डिविजिबल है। ये क्या बोला गया है, 25 की पावर 20 और माइनस 16 की पावर 20 इस किस किस से डिविजिबल है। तो ये कौन सा नियम लग रहा है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, n बराबर है सम संख्या, माइनस में n बराबर सम संख्या, ध्यान से देखो ये रहा माइनस, माइनस में n बराबर सम संख्या, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से, यानी ये डिविजिबल होगी 25 प्लस 16 से भी, और ये डिविजिबल होगी 25 माइनस 16 से भी। तो 25 प्लस 16 क्या होगा 41, 25 माइनस 16 क्या होगा 9, तो 41 और 9 से होगी, 41 से भी 9 से भी। और एक बात आपको बता दूं, जब जब 9 से डिविजिबल है तो 9 से जो इसके फैक्टर होंगे, 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, तो 3 से भी कट रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ये जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है 25 की पावर 20 माइनस 16 की पावर 20, ये किस से कटेगी, 9 से, 3 से, 41 से। ठीक है, 9, 3 और 41 सबसे कटेगी, सिंपल सी बात है। आपके बात समझ में आई भाई।
भाई इसमें कौन सा नियम है, a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ n बराबर है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। n बराबर क्या है, सम संख्या। तो मेरे भाई ये a प्लस बी से भी कटती है और a माइनस बी से भी कटती है। तो a और b क्या है, a और b है 25 और 16, तो a प्लस बी यानी 41 से कटेगी और a माइनस बी 9 से भी कटेगी। तो 41 से कटेगी वो बात ठीक है, और 9 से कटेगी तो 1, 3 और 9 से भी कटेगी, यानी 9 के जितने भी फैक्टर होंगे, जो संख्याएं 9 को काटती हैं उन सभी से कटेगी। अगर मैं बोलूं 20 से कटेगी तो 1 से भी कटेगी, 2 भी 20 को काटेगा तो 2 से भी कटेगी, 4 पंजे 20 होता है 4 से भी कटेगी, 5 चौक 20 होता है 5 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी और 20 से भी। ठीक है, आ जाओ। बहुत अच्छे भाई, ये बात क्लियर है, सही है। अब बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं, देखिए जो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ये समझ लो, आपने देखा होगा लगभग 27,000 बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब आप उसमें टैग करते हो तो रोजाना की लगभग 800 टैग होते हैं मेरे नाम से, और मैं उनको पढ़ता हूं तो वास्तव में आपको बताऊं उसमें डाउट 1, 2, 4 होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या इससे मेरा एसएससी जीडी हो जाएगा, क्या इससे मेरा आरआरपी आरआरबी एनटीपीसी हो जाएगा, क्या इससे मेरा सीएचएसएल हो जाएगा। तो दोस्त मैं आपको ये बात क्लास में बता चुका हूं कई बार कि इससे आपके सारे वनडे एग्जाम्स हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस सेट लगा लेना। इसके अलावा पहले सिलेबस कर लो और फिर प्रैक्टिस सेट लगा लेना उस एग्जाम स्पेसिफिक। अगर आप इस सिलेबस को करने के बाद एसएससी सीजीएल देते हो तो सीजीएल के 20-30 प्रैक्टिस सेट कर लेना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसको करने के बाद अगर आप यूपी कांस्टेबल दे रहे हो तो 20 प्रैक्टिस सेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एसएससी एमटीएस दे रहे हो तो 20 प्रैक्टिस सेट एसएससी एमटीएस के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपने स्तर से तैयार करना पड़ेगा भाई। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है पीडीएफ का, वर्कशीट। वर्कशीट जैसे अगर आज मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम को खत्म कर दूंगा, मैं तुरंत वर्कशीट डलवा दूंगा, जैसे ही टॉपिक खत्म तुरंत वर्कशीट। आप सोचो रोजाना की 100 क्वेश्चन वर्कशीट दे दो, वही वो पॉसिबल नहीं है रोज 100 क्वेश्चन। हाँ, प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त मटेरियल दूंगा, इनफ मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसका आंसर दो, 97 की पावर 77 और माइनस 23 की पावर 77 निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल है? विच 97 is to the power 77 plus 23 is to the power 77 is divisible by which of the following numbers? इनमें से किससे है? तो ये प्लस का चिन्ह है, आप बोलोगे सर प्लस का चिन्ह है, तो भाई a की पावर n प्लस बी की पावर एन में अगर आप देखो एन बराबर ऑड है, विषम है, तो मेरे दोस्त ये हमेशा किससे डिविजिबल है? ए प्लस बी से डिविजिबल है, बस केवल ए प्लस बी से। तो यहां ए ये रहा, बी ये रहा, तो किससे डिविजिबल है? 97 प्लस 23, तो 97 और 23 का मतलब हो जाएगा 120 से डिविजिबल है। तो 120, कई बार ऐसा हो सकता है 120 ऑप्शन में ना हो, कई बार ऐसा हो सकता है 120 ऑप्शन में ना हो, तो हर उस संख्या से कटेगी जो 120 को काटती हो। जैसे 1 से भी कटेगी, जैसे 1 से भी कटेगी, जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 10 के अलावा आप देख सकते हैं 12 से, 15 से, 15 के अलावा 20 से, 24 से, 30 से, 40 से, 60 से और 120 से। इन सभी संख्याओं से कटेगी, क्योंकि ये संख्या जितनी भी मैंने लिखी है ये कहीं ना कहीं 120 को काटती हैं। इनके पहाड़े में 120 आता है, जैसे 15 अट्ठे 120 आएगा, 10 गुणा 12 120, 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120, 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120, 60 दूनी 120, 30 चौका 120, 40 दिया 120। तो केवल 120 से ही नहीं कटेगी, 120 के हर एक फैक्टर से कटेगी, हर उस संख्या से कटेगी जिसमें 120 को पूरी तरह काटने की क्षमता हो। ठीक है, जिसमें 120 को पूरी तरह काटने की क्षमता हो। ये रहा एक क्वेश्चन, जैसे आपके सामने है 97 की, सेम क्वेश्चन है भाई, 97 की पावर 77 प्लस 23 की पावर 77, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन आप देखोगे ऑप्शन वो नहीं है, 120 नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन नजर नहीं आ रहा 120। ठीक है, ऑप्शन 120 नजर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं इस बात को, देखो इस बात को भाई। तो 120 से तो कटेगी ही कटेगी, 120 के अलावा हर उस संख्या से कटेगी जो संख्या 120 को काट सकती है।
जो संख्या 120 को काट सकती है। तो आप बोलोगे सर बताइए, एक बच्चा कह रहा है सर 154 से कटेगी, भैया पावर मत जोड़ो, एक बच्चा 77 प्लस 77 ही कर दिया एक ने। तो आप देख रहे हो सर ए की पावर n प्लस बी की पावर n, पावर का इतना काम है बस, n बराबर ऑड यानी कि विषम संख्या है। तो प्यारे दोस्त ये अब a प्लस बी से, a प्लस वी क्या है, a प्लस वी वे संख्याएं हैं जिनके ऊपर पावर लग रही है, जैसे 97 और 23। तो ये 97 प्लस 23 किससे कटेगी, 97 प्लस 23 आप बोलोगे सर 120 से कटेगी। और मैं कह रहा हूं 120 ऑप्शन में ही नहीं है, 120 तो ऑप्शन में नहीं है। तो आप देखो क्या 20 120 को काट सकता है, 20 छिक्के 120 होता है, सही है सर, ये काटेगी। 30 चौका 120, यार ये भी काट रही है। 40 तिया 120, 40 3 जा 120, तो इसका मतलब सारे ही काट रहे हैं। तो आप बोलोगे सर सारे ही कर दो फिर तो ऑप्शन में, सभी से कटेगी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, आप बोलोगे सर इसका आंसर डी आया। अब ये रहा एक क्वेश्चन, 59 59 इज टू द पावर 15 माइनस 1, ये निम्नलिखित में से किस से डिविजिबल है। 59 इज टू दी पावर 15 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, निम्नलिखित में से किस से डिविजिबल है। आप बोलोगे सर यहां तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा जो आपने बताया, भाई पावर सेम होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन यहां तो सर वो कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा। बोलोगे ठीक है जी, जब नहीं बन रहा तो सभी का आंसर आ रहा है पिछले क्वेश्चन का सभी से, ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे ये बताओ ये क्या होगा, इसका आंसर भी तो बता दो, वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। 29 30 60 या 54, 29 20 से कट जाएगी और 30 से और 40 से, ठीक है भाई, 20 30 40 यानी सभी से। अब एक बच्चे, अब आपका आंसर धड़ाधड़ आ रहा है सर 58, और 58 आप देख नहीं पा रहे हो तो आप बोल रहे हो सर 29, सही बात है बिल्कुल। अगर आपको 58 नजर नहीं आ रहा किसी कारण से, अगर आपको 58 नजर नहीं आ रहा किसी कारण से, तो आप क्या करोगे, आप उसके किसी मल्टीपल, उसके किसी फैक्टर के पास जाओगे। तो भाई अब यहां एक बात आप बोलो सर ये तो पावर सेम नहीं है, देखो पावर सेम है, एक की पावर अगर 15 कर दूं तो कोई दिक्कत है, एक की पावर कितनी भी कर दो वो रहता तो एक ही है, एक की पावर 15 कर दो 45 कर दो 50 कर दो रहेगा तो एक ही। आप बोलोगे ठीक है सर, तो ये बना ए की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहां n क्या बन रहा है, ऑड, यानी कि विषम संख्या है n, पावर है विषम, तो इसका मतलब ये a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। हमेशा किस से डिविजिबल होगा, a माइनस बी से, ठीक है, a माइनस बी से। यहां a प्लस बी से डिविजिबल हो रहा था, n अगर ऑड था, प्लस था वहां, यहां है माइनस, तो a माइनस बी यानी 59 और माइनस 1, इसका मतलब ये हमेशा जो डिविजिबल होगा 58 से। अब आपने देखा सर 58 तो ऑप्शन में ही नहीं है, एक की कितनी पावर कर दो, 58 ऑप्शन में नहीं है, तो 58 के फैक्टर, एक से 58 कटता है, दो से कटता है, उसके बाद क्या किसी और से कटता है भैया, 29 से कटता है, 58 से। 58 इन चार संख्याओं से ही कटता है बस, 1 2 29 और 58, और किसी से नहीं कटता। 29 दूनी 58 होता है और 2 गुणा 29 58 होता है। तो ऑप्शन में इन चारों में से कोई भी हो तो भी काम चल जाएगा। हमारा 29 है, हमने 29 से काम चला लिया, बात खत्म, सिंपल सी बात है। ठीक है सर मैंने गलत कर दिया, भैया गलत मत करो दोस्त, गलत मत करो राजा, बिल्कुल संडे की छुट्टी, सैटरडे संडे की ऑफ होती है, उसका कारण है जो आपका बाद में बच्चा जुड़ा है वो अपना रिवाइज कर सके, वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सके और आप अपना रिवीजन कर सको। पावर दोनों का सेम होना ही चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, पावर जब सेम हो, जब पावर अलग अलग हो, आ रहा हूं अभी वहां, पावर अलग अलग पे भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मनमोहन सिंह कह रहे हैं सर 2900, अरे नेताजी आप भी हैं हमारे साथ, आओ सर। पावर अगर सेम, जैसे 13 की पावर 10 और माइनस है 1024, 1024, ये निम्नलिखित में से किस किस संख्या से कट जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अब आप बोलो सर यहाँ वही बात बिगड़ गई ना जो आपने बोला था, पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ पावर सेम ही नहीं है। तो आपको एक बात मैं बताऊं, 1024 जो होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग मेरे दोस्त, ये 2 की पावर 10 होता है। 2 की पावर कितना होता है? 10। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, दूनी 1024। यानी 2 की पावर 10 लिख दो, 1024 की वैल्यू होती है। अगर 2 की आपस में 10 बार गुणा होगी तो 2 की 13 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, एक स्टोन तो मिल गया, मतलब एक तो पॉइंट मिल गया, दोनों पावर सेम आ गई। अब पावर है कैसी? पावर सर सम संख्या है। अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन बराबर इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो दोस्त ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से कटेगी। फिर अगर ये पावर सम संख्या है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से कटेगी। उस केस में ए प्लस बी से भी कटेगी, ए माइनस बी से भी कटेगी। जब पावर माइनस में सम संख्या हो तो ये 13 प्लस 2 से भी डिविजिबल है और 13 माइनस 2 से भी डिविजिबल है। 13 प्लस 2 और 13 माइनस 2 यानी 15 से भी डिविजिबल है और ये 11 से भी डिविजिबल है। तो 11 से भी 15 से भी, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ए और बी दोनों से। भाई जब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन एन विषम सम संख्या है, तो ये रहा लास्ट वाला। देखो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन और एन अगर सम संख्या है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से डिविजिबल होता ही होता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से क्या होता है? डिविजिबल। तो 13 प्लस 2 15 से भी डिविजिबल और 13 माइनस 2 11 से भी डिविजिबल। 13 और 11, 15 और 11 से डिविजिबल। तो 15 और 11 दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से डिविजिबल होगी। किससे होगी? ए और बी दोनों से डिविजिबल होगी। एक क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, 7 की पावर 40 और माइनस 27 की पावर 20 निम्नलिखित में से किस से विभाज्य है? लगाओगे थोड़ा सा दिमाग? भाई इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कितने आएगा? चल बताइए फटाफट। 1024 का कैसे पता लगेगा? भाई ये 1024 तो आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, अब आप बोलो सर 3 की पावर 10 नहीं पता। भाई 3 की पावर 10 पे पूछेगा भी नहीं, 3 की पावर 4 5 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाता। इसका आंसर देखो। आओ इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। आप बोलोगे सर सबसे पहली बात आपने बताया दोनों पावर सेम होनी चाहिए। आपने क्या बताया सर? दोनों पावर्स सेम होनी चाहिए। अब अगर दोनों पावर्स सेम होंगी तो हम उस नियम को लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। अब मैं देख रहा हूं दोनों पावर यहां अलग अलग है। दोनों पावर कैसी हैं? दोनों पावर तो दोस्त अलग अलग हो गई, तो दोनों पावर सेम कैसे करूं? अब अपना दिमाग लगाना है हम लोगों को यहां कि पावर सेम कैसे करें। भाई 20 को 40 बना सकते हैं क्या? 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 से गुणा तो गुंजाइश है नहीं। भाई 2 से गुणा कैसे कर दूं? लेकिन 40 को 20 बना सकते हैं क्या? हाँ, 2 से भाग कर दो, तो इसको ऐसे लिख दो, 7 की पावर 2 और इसकी पावर 20 माइनस 27 की पावर 20 है ही। भाई ये बात तो लिखनी है बस। 7 की पावर 40 को लिखना है, 7 की पावर 2 की पावर 20। अब भी इसका मतलब 7 की पावर 40 ही है। जब मैं इस बात को 3 बार बता चुका हूं, ए की पावर n है और उसकी होल पावर m है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर n गुणा m। तो इसका मतलब है 7 की पावर 2 गुणा 40 यानी कि 7 की पावर 2 गुणा 20 यानी अब भी 40 है। तो ये 7 की पावर 2 को आप 49 लिख दो, 49 की पावर 20 माइनस 27 की पावर 20। अब आ गया सर कुछ कुछ, अब तो आ गया कुछ कुछ। क्या कि दोनों दोनों सेम सेम से आ गए। ठीक है, चलो जी, दोनों सेम आएगी पावर। तो अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन यदि एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो दोस्त वो ए प्लस बी से भी डिविजिबल है और ए माइनस बी से भी। तो पावर तो सम संख्या ही है, तो इसका मतलब ये 49 माइनस 27 से भी डिविजिबल है, यानी 22 से।
और 49 प्लस 27 से भी डिविजिबल है। 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, तो ये 9 और 7, तो इसका मतलब 76 और 22, 76 और 22 दोनों से डिविजिबल है। तो 76 और 22 इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना 76 नजर आ रहा ना 22 नजर आ रहा। तो 76 का कोई मल्टीपल, कोई फैक्टर देख लो। 76 का फैक्टर भाई 76 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। 19 चौका 76 होता है, 19 चौक 76 होता है। ऑप्शन में 19 तो है, कुछ हो ना हो कोई फैक्टर तो है, 19 तो है, 19 आंसर कर दो। आप बोलो सर 22 का कोई फैक्टर हो तो, जैसे 22 किस किस से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 11 से कटता है, 22 से कटता है। ऐसे ही 76 1 2 4 19 38 76 इन संख्याओं से कटता है, इन संख्याओं से 76 कटता है। तो भैया इनका कोई फैक्टर होगा तो भी बात चलेगी, वरना बात नहीं चलेगी। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से समझो, सिंपल वे में समझना है हम लोगों को। भाई 7 की पावर 40 माइनस 27 की पावर 20 है दोस्त। अब आपको पता है पावर होनी चाहिए बराबर तो काम है, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो पावर बराबर कैसे करूं? 7 की पावर 40 को ऐसा कर लो 7 की पावर 2 की पावर 20, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये हम घातांक करने ही पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो यहां हम कर देंगे ऐसे, तो ये 7 की पावर 2 हो गया 49, 49 की पावर 20 माइनस 27 की पावर 20। जब पावर में सम संख्या हो और बीच में हो माइनस, दोनों पावर सेम है, सम संख्या भी है और माइनस है, तो दोनों से कटेगा a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। तो a प्लस बी हो गया 76, 49 और 27, 76 49 माइनस 27 22। तो ना तो 76 नजर आया ना 22। तो मैंने क्या देखा फिर, 76 के फैक्टर देख लो कोई, 76 के क्या देख लो, फैक्टर गुणनखंड। तो उनमें 19 होता है, 19 मुझे दिख गया, मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, आ जाओ भाई एक क्वेश्चन और। सर कब से बोल रहा हूँ वर्कशीट का सॉल्यूशन भी डाला कीजिए। ठीक है, वर्कशीट का सॉल्यूशन भी डाल देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। डाउट ग्रुप भाई शाम को खुलता है। ये देखो एक, ये है 15 की पावर 13 प्लस 17 19 की पावर 13 को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको अगर आप 17 से भाग दे दें तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, ऑप्शन से भी बताओ। ऑप्शन की जरूरत क्या है, जब हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्त। ठीक है, आ जाओ एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। 15 की पावर 13 प्लस 19 की पावर 13। तो पहली बात, मैं ये बात बोल रहा हूं भैया, a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये a प्लस b से कटेगी। किससे कटेगी, a प्लस b से कटेगी। इसका मतलब a प्लस बी अगर मैं करता हूं तो मैं बोलूंगा सर 15 प्लस 19 यानी ये 34 से कटेगी पूरी तरह। आप बोलोगे सही बात है, 34 से तो पूरी तरह कटेगी। ये कह रहा है अगर 17 से कटे तो कितना जाएगा, भाई 34 से तो कटेगी ही कटेगी, 34 के फैक्टर से भी कटेगी। हर उस संख्या से कटेगी जो 34 को काट देगी, हर उस संख्या से कटेगी जो 34 को पूरी तरह काट देगा। जैसे 1 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 4 5 6 से किसी से नहीं, 17 से कटेगी और 34 से। इन 34 से, अकेली 34 से नहीं कटेगी, इन चारों संख्याओं से कटेगी, क्योंकि ये चारों संख्या 34 को काट देती है। तो अगर आप देखो 17 से पूरी कटेगी, जब भैया पूरी कटेगी तो शेषफल क्या आएगा, 0 अंडा। शेषफल क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। पूरी कट चुकी है वो, शेषफल नहीं आ सकता, कुछ शेषफल नहीं आएगा मेरे भाई। सिंपल सी बात है, 7वें का 2 आंसर यानी कि मैं देख पा रहा हूँ सभी का आंसर आ रहा है 0। रिबाद, सुपेश, राहुल, लवजीत, बहुत अच्छे। तो आप बोलोगे सर 15 की पावर 30 प्लस 19, 15 की पावर 13 15 इज टू द पावर 13 प्लस 19 इज टू द पावर 13 है। तो आपको बताना है कि ये अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे दोस्त ये आपको कॉन्सेप्ट हर बार लिखवा रहा हूं मैं, आपको याद हो जाने चाहिए। a की पावर n प्लस b की पावर n में n अगर ऑड यानी विषम संख्या है तो आप बोलोगे सर ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे, a प्लस बी से। 15 और 19 से, 15 19 हो गया 34,
तो न केवल 34 से बल्कि 3400 जो फैक्टर है उनसे भी। तो 34 का फैक्टर है 17, 17 से भाग दे रहे हो तो कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, बात खत्म, पूरी तरह कट जाएगी, बात इतनी सी आएगी निकल के। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये रहा। चलो अब सब कुछ समझो तो इसका लॉजिक बता दो मुझे, मैं मान जाऊं आप लोग इसका लॉजिक मुझे बताएं तो। इसका लॉजिक आप मुझे बता दो, बहुत अच्छे से आपको मानेंगे कि हाँ सर आप बैठ के समझ ही रहे हो चीजों को। ठीक है, बात यह है कि आप समझ ही रहे हो चीजों को बहुत मजे से। तो एक बात बताओ फटाफट यहां, एक बात बता दो फटाफट से। सर मेरा गलत आ गया। प्रियांशु तिवारी, राहुल कुमार, भागफल होता तो दो, नहीं नहीं नहीं। एक बच्चा कह रहा है अगर सर भागफल होता तो क्या दो होता, ना 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 ना। भागफल तो बहुत बड़ी संख्या भाई, 17 से अगर आप भाग दो और भागफल दो आए तो 34 में भाग देने से ही तो दो आएगा। 34 अगर है तो भागफल दो आएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी वो तो भागफल दो मत कर देना, फिर कुछ नहीं कर सकते। 89 आ रहा है, 84 बच्चा, 86, 89, 89, 88, मतलब चार ऑप्शन है, चारों चुपका दिए तुमने मुझे। चार ऑप्शन है, चारों चुपका दिए, किसी ने 88 चुपका दिया, किसी ने 86, किसी ने 84, किसी ने 89, सारे चुपका दिए तुमने। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट क्या था भाई, ये लिखा हुआ है 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के। देखो अगर ना आया करे तो आराम से कॉपी रख दिया करो, फिर समझने के लिए अपना पूरा दिमाग खोल दिया करो और लग जाया करो समझने। ठीक है, और आता है तो लगाओ आंसर धड़ाधड़ तरीके से, 89 वाले बहुत है। अब मैं इसको अपना वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा भाई, के तो मुझे नहीं पता कितना है, तो 8 की पावर 2 और उसकी पावर के, अब भी तो 2 के है इसका मतलब, प्लस 5 की पावर 2 और उसकी पावर के, अब भी 2 के है, तो 64 की पावर के प्लस 25 की पावर के, ये हो गया इसका मतलब। और इसने साफ साफ बोल दिया के क्या है, विषम संख्या, के इज एन ऑड नंबर, के इज एन ऑड नंबर। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन यदि ऑड नंबर है, यानी पावर जो है वो विषम संख्या है, तो ये हमेशा डिविजिबल बाई होगा ए प्लस बी। तो ये हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाई ए प्लस बी होगा। तो अब आप बोलोगे सर ये हमेशा कटेगा 64 प्लस 25 से, ये किससे कटेगा, क्योंकि के तो विषम संख्या है, के ओड है, के ऑड है, तो ये हमेशा कटेगा 64 प्लस 25 से। तो इसका मतलब ये कटेगा 89 से हमेशा। तो 89 ही दे रखा है, आप इसका आंसर 89 कर दो। और अगर 89 ना होता तो इसका कोई हम फैक्टर ढूंढना शुरू कर देते, हालांकि 89 एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई फैक्टर मिलता ही नहीं हमको। बात क्लियर है भाई। ये अगर ऐसा क्वेश्चन, ये आपके आरआरबी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के में कौन सा गुणनखंड है जहां के एक संख्या है, के एक विषम संख्या है, के इज एन ऑड नंबर। तो मैंने क्या करा, इस 2 को 8 के साथ ले गए, के ऊपर कर दिया, इस 2 को 5 के साथ ऐसे ले गए, ये के ऊपर कर दिया, तो ये बना 64 की पावर के प्लस 25 की पावर के। तो मेरे दोस्त के अगर विषम संख्या है तो ए प्लस बी से हमेशा डिविजिबल होगी, ए प्लस बी यानी 64 प्लस 25 बोले तो 89 से ऑलवेज बी डिविजिबल। इन दिस केस ऑल केसेस आर सेम सर। ये आंसर दो फटाफट से। 43 की पावर 25 माइनस 1 पूर्णतः विभाज्य है। ये प्रीवियस ईयर है सारे क्वेश्चन। बहुत अच्छे भाई हेमंत शर्मा है जी, सॉरी गलत हो गया, 89 आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, गलत होगा, देखिए आप सीखने आए हो तो गलत तो होगा ही होगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कभी भी परफेक्ट आप नहीं होंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट होते चले जाएंगे। कई बार हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करते हैं कोई भी नया काम धाम कुछ भी, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार अभी इसको और अच्छा कर लें। तभी शुरू करना है तो शुरू करो, प्रैक्टिस करते करते आप उसको अच्छा कर सकते हो, केवल कॉपी पे या सोच सोच के अच्छा नहीं कर सकते, इस बात को कर दो। ठीक है, 47 की पावर 25 माइनस 1 है, ये किससे डिविजिबल है, 47 की पावर 25 और 25 और माइनस 1 की पावर 25 लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए और बी की पावर अगर ऑड है तो ये हमेशा ए माइनस बी से कटेगा, ए माइनस बी का मतलब 46 से कटेगा। अगर ए माइनस बी की पावर एन है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अब 46 तो नहीं है
तो 46 का कोई मल्टीपल सही, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके बाद कितना 23 हो सकता है, उसके बाद 46। इन चारों से कटेगी भाई, न केवल 46 से, इन चारों से कटेगी। तो आप बोलोगे सर आंसर आ गया 23। कितना आंसर आ गया? 23। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लगभग ये 10 क्वेश्चन जो हुए हैं, इनसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। बस वो जो चीज याद करने की है उसे याद करो। ये रहा एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। अब आपको ये बताना है किस से डिविजिबल है। इज डिविजिबल बाई, किस से डिविजिबल है। बताओ भाई, इसका आंसर मुझे बताओ। और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में आया था और इस पे मतलब ऑब्जेक्शन था। इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन भी था। इस क्वेश्चन पे क्या था? ये क्वेश्चन आया एग्जाम में और सेम ऐसे ही ऑप्शन आए और इस क्वेश्चन में था ऑब्जेक्शन। तो सेम ऑप्शन पे ऑब्जेक्शन वाजिब है। रियल में बनेगा ऑब्जेक्शन कैसे? कि भाई मेरे a की पावर n प्लस b की पावर n में वही बात n यदि विषम है, n क्या है? यदि एक ऑड नंबर है तो ये हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होता है। हमेशा किससे डिविजिबल होता है? a प्लस बी। तो इसमें 41 प्लस 43 से डिविजिबल हो गया, बन गया कितना? 84। तो आपने तुरंत 84 कर दिया, हालांकि दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे उस केस में। आप बोलो सर 84, ये बात मुझे सही लग रही है, लेकिन मुझे तो 12 भी सही लग रहा है इसमें। भाई मुझे तो इसमें 12 भी सही लग रहा है, तो 12 सही होगा। क्यों? क्योंकि 84 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। क्या? 6 से भी कटेगा। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। क्या? 7 से कटेगा। तो फिर उसके बाद 12 से भी कटेगा। भाई 12 सत्ते 84 होता है। क्या होता है? 12 सत्ते 84। तो 12 से 84 पूरा पूरा डिविजिबल होता है। 12 से 84 पूरा पूरा डिविजिबल होता है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये कट रहा है, इसका मतलब ये 21 से भी कट रहा होगा। इसका मतलब आगे देखोगे 42 से भी कटेगा, 84 से भी कटेगा। तो इन सभी संख्याओं से कटेगा 84। तो ये जो दी गई संख्या है इन सभी संख्या से कटनी चाहिए, ये सभी संख्याओं से कटनी चाहिए। तो ये दो आंसर इसके सही थे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा और सेम यही ऑप्शन थे। इस पे ऑब्जेक्शन लगा था तो दोनों को मार्क्स मिले थे। जिसने 12 लगाया उसको भी मार्क्स मिले, जिसने 84 लगाया उसको भी मार्क्स मिले। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसका आंसर 84 ही हो सकता है, इसका आंसर 12 भी हो सकता है। अगर इन दोनों में से केवल एक ऑप्शन होता तो आंख मीच के कह देते सर 84 होगा या सर 12 होगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर दोनों एक साथ आ गए तो दिक्कत है। ठीक है, दोनों एक साथ आएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें कोई सा भी लगाएंगे आंसर का मतलब उसका उत्तर हमें मिलेगा, उसमें हमें पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बात आई समझ? क्यों था इस पे ऑब्जेक्शन? इस पे ऑब्जेक्शन था इन दो ऑप्शंस के चक्कर में। तो जो संख्या 84 से डिविजिबल है वो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी, क्योंकि ये सब 84 के फैक्टर है। आप 9 का पहाड़ा पढ़ के देखो, तो जो भी 9 के पहाड़े में संख्याएं हैं वो सब 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 3 से कट जाता है। आप 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 2 और 3 दोनों से कटता है। तो आप 6 के पहाड़े में जितनी भी संख्या देखोगे वो 2 और 3 दोनों से कटेंगी 100%। आप 10 का पहाड़ा पढ़ो तो जितनी भी संख्या 10 के टेबल में होंगी वो 5 और 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगी। तो इसमें बात क्लियर हुई। अब आओ थोड़े से स्पेशल रूल। एक रूल आपको मैं बता दूं दोस्त, अगर 4 की पावर n में, 4 की किसी भी पावर में आप 6 से डिवाइड करते हैं तो फिक्स है 4 रिमाइंडर। फिक्स है दोस्त, ये 4 की कोई भी पावर हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी पूछूंगा आप लोगों से। 4 की पावर कुछ भी हो, उसमें अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलेगा फिक्स रिमाइंडर 4 आता है। क्या आता है?
फिक्स रिमाइंडर आता है वो है 4। अगर फिक्स रिमाइंडर जैसे 4 की पावर 1 यानी 4 में आप 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, आप जानते हैं, क्योंकि जब ये संख्या ऊपर वाली छोटी होती है तो वो रिमाइंडर बन जाती है। आप बोलो सर 4 की पावर 2 यानी 4 चौक 16 में 6 से भाग करो, रिमाइंडर क्या आएगा 4। 4 की पावर 3 यानी कि 64, 64 में आप 6 से भाग करो, रिमाइंडर क्या आएगा 4। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 होता है 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 256 में 6 से भाग करो, आप चेक करो, रिमाइंडर आएगा 4। तो प्यारे दोस्त 4 की पावर कुछ भी हो, वॉट एवर द पावर इज ऑफ 4, यू विल गेट ऑलवेज रिमाइंडर एज 4 इफ यू डिवाइड इट बाई 6। अगर आप 6 से भाग करते हैं तो 4 की पावर कितनी भी हो जाए आपको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 4 की कितनी भी पावर हो जाए, अगर 6 से रिमाइंड कर रहे हो तो आपको मिलेगा केवल और केवल 4, केवल और केवल 4। ठीक है, आओ इसमें एक पॉइंट पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूं भाई। तो एक तो ये हो गया, और आप इसमें एक और जोड़ लो 10 की किसी भी पावर में। दूसरा पॉइंट आप जोड़ लो 10 की किसी भी पावर में अगर 6 से डिवाइड होगा तो मेरे दोस्त वहां भी फिक्स रिमाइंडर आता है 4। 10 में आप 6 से भाग दो, आप बोलोगे सर 4 आया। 10 की घात 2 100 में भाग दोगे ना 6 से तो 16 छिक्के 96 फिर भी 4 आएगा। 10 की पावर 3 यानी 1000 में भाग दोगे तब भी 4 आएगा। 10 की पावर 4 यानी 10,000 में 6 का भाग दोगे तब भी 4 आएगा। 10 की किसी भी पावर में आप पावर में 10 की किसी भी पावर में 6 का डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर इज फिक्स, दैट इज 4। वो क्या है 4 है। अगर 10 4 की पावर में आप भाग देते हैं तो भी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, देखो किस तरह से पूछेगा। कुछ क्वेश्चन ये आप लिख लेंगे भाई, ये आप लिख लेंगे। क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये रहा 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस ऐसे ही करते 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 ये चला गया 4 की पावर 100, और इसने बोल दिया डिवाइड बाय 6 है। आप बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, आप बताओ मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर क्या आएगा। इतना बोल दिया बस, इतना बोल दिया कि 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस ऐसे ही करते करते जा रहे हैं, और कहां तक जा रहे हैं 4 की पावर 100 तक जा रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बात पूछिए आप लोगों से। ठीक है, तो फिक्स बहुत फिक्स बात है, ये तो आपको समझना नहीं, मतलब रटने की सी बात हो गई कि 4 की किसी भी पावर में आप भाग दे दो 6 से, रिमाइंडर 4 ही आता है। 10 की किसी भी पावर में आप भाग दे दो 6 से, रिमाइंडर 4 ही आता है। तो अब आप बोलोगे सर इसमें तो हम अलग अलग करें क्या, बिल्कुल दोस्त अलग अलग करो। 6 में अगर यहां भाग दोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 में भाग दोगे तो भी 4 आएगा, 4 की पावर 3 में भाग दोगे तो भी 4, 4 की पावर 4 में भी 4, और 4 की पावर 100 में दोगे तो भी 4। यानी हर किसी में जब भी भाग दोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 4 4 4 4 4 4 4 ऐसे ही आता रहेगा। और बीच में चिन्ह है प्लस का, बीच में चिन्ह है प्लस का, और आप जब इसको प्लस करोगे तो 4 कितनी बार आएगा, 4 आएगा मेरे दोस्त 100 बार। भाई 100 बार लिखा हुआ है ना, पावर 1 से लेके 100 तक जा रही है तो 4 100 बार आएगा। तो कितना हो गया 4 4 4 4 100 बार लिखो, तो 4 4 4 को 100 बार लिखने से अच्छा है 4 गुणा 100 में आप 6 से भाग कर दो। तो आप बोलोगे सर 400 में 6 से भाग किया तो रिमाइंडर जो है वो 4 आ गया। कैसे आपको पता चला, आपको ऐसे पता चला 6 में आपने 6 का भाग 400 में दिया, 4 6 छिंग 36 बचा 4, उतार ली ये वाली जीरो, 6 छिंग 36 फिर क्या बचा 4 बचा। तो इसका मतलब साफ है दोस्त कि आपको पता चल गया कि रिमाइंडर इस केस में कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त, रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, बात समझ आई। अब एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे, अगर मैं बोल रहा हूं 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 ऐसे ही करते करते 4 की पावर 9 तक गया मैं, और मैंने बोला 6 से भाग करा तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। मैंने बोला 6 से भाग किया तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। 6 की जगह पर अदर नंबर चलेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, 6 बटे में 6 ही होना चाहिए, तभी तो स्पेशल रूल है, तभी तो स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल्स में है ये। ठीक है, बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर।
इसका आंसर आप बोलोगे सर अगर 6 का भाग 4 में दोगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऐसे यहाँ भी 4। तो 4 कितनी बार बचा? 9 बार। तो 4 बचा 9 बार, तो 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 डिवाइड करो, 4 नाम 36, और 36 को जब 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में? 0। और ये मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आप लोग थोक में 4 आंसर देना शुरू कर दिया था। आपने माइंड सेट मत बनाओ कि 4 की पावर जहां भी दिखे वहां 4 ही रिमाइंडर होगा। 4 बचेगा 9 बार, 4 9 बार बच रहा है, तो आप बोलोगे सर जब 9 बार बच रहा है तो 9 चौक 36 बचा। अब 36 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? फिर से बोल रहा हूं 0 आएगा। तो 4 को कैलकुलेट करने के बाद आंसर करना। हाँ, अगर यहां एक बार 4 और होता, 4 की पावर 10 होती, कहने का मतलब 4 की पावर क्या होती? 10 होती। तो 4 की पावर 10 होने पे आप क्या बोलते? एक बार 4 और आ जाता, आप बोलते सर यहां बना 40, रिमाइंडर 4 आ जाता। लेकिन अब यहां क्या आया? अब आप बोलो सर आपने जो बताया फिर तो वो गलत हुआ। वो गलत नहीं हुआ, वो तो मैंने ये बताया 4 की पावर कुछ भी हो, इंडिविजुअली आप 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। आपने 6 का भाग 4 की पावर 1 में दिया, 4 आया। 6 का भाग 4 की पावर 2 में दिया, 4 आया। 6 का भाग 4 की पावर 3 में दिया, 4 आया। 6 का भाग 4 की पावर 4 में दिया, 4। 4 की पावर 5 में दिया, 4। 4 की पावर 6 में दिया, 4। 4 की पावर 9 में दिया, 4। तो कितनी बार 4 आया? 9 बार आया 4 कुल मिला के। ठीक है, 9 बार आया 4 कुल मिला के। तो आप बोलोगे सर ये हो गया कितना? 36। 9 बार हुआ 4, तो 9 चौक 36। आंसर कितना आया? रिमाइंडर कुछ नहीं आया। आंसर कितना आया? रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ गया। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन अब बताएंगे आप। 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4, और ऐसे ही करते करते गुणा 4 की पावर 999, और डिवाइडेड बाई आप बोल रहे हो 6 है। तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? इस बार गुणा है, ध्यान से, कभी प्लस लगा के चालू हो जाओ। सर 6 ही भाग क्यों? क्योंकि नियम ही 6 के साथ है। 6 के साथ ही नियम है मेरे दोस्त, मैंने बताया ही 6 के साथ है, इसलिए 6 से भाग कर रहे हैं हम बार बार। मैंने बताया ही 6 के साथ है प्यारे बच्चे, इसलिए हम 6 से भाग कर रहे हैं बार बार। ठीक है, अब आप इसका आंसर मुझे बता दो बस। आंसर बताओ, अपने घर को जाओ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको अगर करना है तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा आप लोगों को। भाई यहां 4 बचा, यहां भी 4 बचेगा। 4 में 4 की पावर 3 में 6 का भाग दो, फिर 4 बचा, फिर 4 बचा, और यहां भी 4 बचा। लेकिन इस बार गुणा का चिन्ह है, और 4 बचा 999 बार। 4 कितनी बार बचा? 999 बार। तो 4 4 की गुणा अगर आप 999 बार ऐसे कर दोगे तो भाई आप बोलोगे सर 4 की पावर 999 बना डिवाइडेड बाई 6, और 4 की पावर कुछ भी हो उसको 6 से भाग कर दो। यही तो बन गया 4 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा उस केस। रिमाइंडर क्या आएगा उस केस में? रिमाइंडर दोस्त मेरे 4 आएगा। बात समझ आई? बात क्लियर है? एक बार फिर देखें, एक बार फिर देखते हैं। बात समझ आई? यहां रिमाइंडर 4 आएगा, 4 की पावर 999। क्यों? क्योंकि 4 शेष बचा कितनी बार? 999 बार 4 शेष बच गया। और जब 4 999 बार शेष बचा तो आप बोलोगे सर 4 की गुणा 999 तक कहां करोगे? उसको सीधा 4 की पावर 999 बोल दो, और आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको फिर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4, और ऐसे ही करते करते 10 की पावर 60 है। और आपसे मैं कह रहा हूं 6 से भाग करो, रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है भाई, बताओ फटाफट। बहुत अच्छे। एक दो बच्चे हैं जो लगे पड़े हैं, नाम पर लूंगा नहीं मैं उनका, वो ये लगे पड़े हैं सर ये रिकॉर्डेड क्लास है। मेरे दोस्त यहाँ देखो, ये रिकॉर्डेड होती तो ये 9:55 एग्जैक्टली यहाँ 9:55 हो रहे हैं। अपनी घड़ी भी देख लेना, 9:55 हो रहे होंगे। तो रिकॉर्डेड क्लास हो या कैसी भी क्लास हो, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी तो लाइव ही होती है, आरडब्ल्यू पे क्लास जब भी होगी लाइव आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लास है, और मैं ये घड़ी में भी दिखा सकता हूँ, यहाँ आपको अगर दिख रहा हो तो देख लो भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको लाइव का ही एग्जाम्पल चाहिए
तो लो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। 955 नजर आ रहा होगा, अगर आया होगा तो। अब आप देखेंगे सर 6 का 10 की पावर किसी में भी भाग दो 4 आएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो कितनी बार आया ये 4? ये 4 कुल मिला के 60 बार आया। तो 4 को 60 बार जोड़ोगे तो आप बोलोगे 4 गुणा 60। भाई अगर यहाँ गुणा का चिन्ह होता तो 4 की पावर 60 कर देते, 4 गुणा 60 नहीं करते। इसमें 6 से भाग करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 6 से 60 पूरी तरह कट गया, 6 से 60 पूरी तरह कट गया, रिमाइंडर 0 आया। अगर बीच में गुणा का चिन्ह होता तो 4 की पावर 60 आता, बीच में प्लस का चिन्ह है तो 4 गुणा 60 आ रहा है। बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अब परसों तरसों यानी सोमवार में। सैटरडे संडे प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। मैं देखता हूं आपके लिए कुछ क्वेश्चन डलवा दूंगा, ठीक है। शाम तक आप इंतजार करें, कुछ क्वेश्चन डलवा दूंगा, उनका आप रिवीजन जरूर करना। और जो नए बच्चे बाद में जुड़े हैं वो अपना कोर्स कंप्लीट करना, इसीलिए 2 दिन का ऑफ होता है आपका, सैटरडे और संडे। तो मिलते हैं मंडे में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।